जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि एस आई मात्रक के साथ विद्युत धारा विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। इनमें जिस नियम द्वारा संबंध होता है उसे व्याख्या के साथ स्थापित करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग विद्युत धारा का परिभाषा लिखेंगे कि आवेशों के व्यवस्थित प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कि ए के द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग विभवांतर का परिभाषा लिखेंगे कि प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपन्न होता है उसको ही विभवांतर कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है, जिसको भी के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग प्रतिरोध की परिभाषा लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसको कि इससे सूचित किया जाता है। तो उसके बाद अब हम लोगों को इन तीनों में क्या संबंध है यही बताना है। तो लिखेंगे कि विद्युत धारा जिसको आई द्वारा सूचित किया जाता है, विभवांतर को भी द्वारा और प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो लिखेंगे कि ओम के नियम से यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे इस का एक फॉर्मूला होता है ओम का नियम का, जो कि वह नियम यही कहता है कि यदि हम लोग ताप में यदि कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से ही एक फॉर्मूला का निर्माण होता है, यानी कि संबंध स्थापित होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे यही आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है, अथवा ओम के नियम को लिखें ए मीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा इसकी जांच करें। तो यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं, तो इन दोनों में से हमें कोई भी बताना है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे कि ओम का नियम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ओम का नियम लिखेंगे कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अब उसके बाद इसका सत्यापन करना है ओम के नियम का। तो लिखेंगे कि प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। तो इसके लिए एक शुष्क सेल, एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर तथा एक स्विच एवं एक नाइक्रोम के टुकड़े पी क्यू को परिपथ में संयोजित करेंगे, यानी कि इसको जोड़ देंगे। जब हम लोग उन सभी उपकरणों को जोड़ेंगे तो इसका जो परिपथ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखेंगे कि यहाँ पे ए मीटर जोड़ा गया है और ये ऊपर में है वोल्ट मीटर, और यहाँ पे पी क्यू है और वह एक प्रकार का नाइक्रोम का छोटा सा तार का टुकड़ा जोड़ा गया है, और ये यहाँ पे यह स्विच है और यहाँ पे मेन लाइन जाएगा प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से ही इसका परिपथ का निर्माण होगा। तो इसको सत्यापन करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि स्विच एस को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, यानी कि इसको चालू करेंगे तो इस प्रकार से ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। ए मीटर ए परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई के मापता है, यानी कि इसमें ए मीटर है वह धारा को मापता है कि कितना धारा बह रहा है, तथा वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरों पी एवं क्यू के बीच का विभवांतर मापता है, यानी कि यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है वह यहाँ से यहाँ तक के इन दोनों के बीच के विभवांतर को मापता है। अब एक स्थान पर दो सेल लगाकर पुनः ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन का नोट करते हैं, यानी कि अब इसमें दो गो बैटरी जोड़ते हैं और उसके बाद फिर इसमें देखते हैं कि ए मीटर में वोल्टेज और विभवांतर का माप क्या आता है। तो इस प्रयोग को बारी बारी से 3, 4 और 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं, यानी कि पहले हमने दो बैटरी के साथ किया, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से हमने बैटरी को अलग अलग लिया, और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आया तो उसको हमने कॉपी पे नोट किया। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात भी बटा आई का मान लगभग समान आता है, यानी कि बराबर आता है। यानी कि हमने इतने बार प्रयोग किए तो उन सभी में क्या हुआ कि भी बटा आई का जो मान आया
वह हर समय बराबर ही आता था। तो इस प्रयोग से यह सत्यापित होता है कि V बटा I का मान है वह R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध क्या है। एक तार की कुंडली का प्रतिरोध एमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है। एक प्रयोग का वर्णन करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध का परिभाषा लिखेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है वह उस पदार्थ का प्रतिरोध कहलाता है। तो अब इसके बाद हमें एक परिपथ बनाना है जिसमें कि इसका प्रतिरोध एमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात करना है। तो यहाँ पे परिपथ के रूप में इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आई है वह धारा इस ओर से बह रही है और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। और आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये एक प्रकार का प्रतिरोध लगा हुआ है P और Q। और यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है और यह हुआ एक बंद प्लग कुंजी यानी कि इसको बंद और चालू करने वाला। और यहाँ पे इसको धारा दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे सेलों को आपस में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से एक परिपथ का निर्माण करेंगे सबसे पहले। तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि यदि चालक PQ में विद्युत धारा I समय t तक प्रवाहित होती है तो चालक के एक सिरे से दूसरे तक प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण यानी कि हो जाएगा Q इक्वल टू I इंटू टी। चूंकि इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हो जाएगा I इक्वल टू Q बटा टी भी हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे कि परंतु चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य होगा वह W इक्वल टू Q इंटू V। और जब इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू W बटा Q। अब उसके बाद लिखेंगे कि Q इक्वल टू I रखने पर यानी कि Q का मान यदि हम लोग इसमें IT रखते हैं तो देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर QT। यहाँ पे फॉर्मूला होता है देखेंगे। और यहाँ पे हमें Q के जगह पे IT रखेंगे तो W इक्वल टू Q के जगह पे IT और V के जगह पे V रखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे इसको तो बराबर VIT इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब उसके बाद ओम के नियम से लिखेंगे तो ओम का नियम होता है वह कहता है कि V इक्वल टू IR यानी कि V के जगह पर अब हम लोग यहाँ पे IR का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आया था W इक्वल टू VIT आया था। तो उसके बाद नीचे जाएंगे तो W का W लिखेंगे तो W इक्वल टू V के जगह पर लिखेंगे IR और फिर यहाँ पे IT पहले से ही था तो यानी कि इसको हम लोग करेंगे तो W इक्वल टू यहाँ पे 2 गो I हो गया तो इसमें हो जाएगा I स्क्वायर RT। उसके बाद लिखेंगे कि अतः T समय में प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा चालक में संचित आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा U इक्वल टू I स्क्वायर RT यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि R का मान है वह यानी कि प्रतिरोध का जो मान होगा वह हमें इस तरीके से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे और साथ ही आप लोग ये भी बना लेंगे। तो इससे पता चलेगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं ए मीटर तथा वोल्ट मीटर का उपयोग करके। प्रश्न है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला होता है तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे कि किसी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है जैसे कि R समानुपाती L। अतः तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरा निर्भर करता है वह है तार की मोटाई पर। तो लिखेंगे कि किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है जैसे कि R व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा A। तो अतः लिखेंगे कि अतः तार जितना ही मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा तथा तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और तीसरा निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर। तो इसमें लिखेंगे कि यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे यानी कि अलग अलग होंगे।
और चौथा निर्भर करता है चालक के ताप पर। तो लिखेंगे कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 5 नंबर प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधकों के इस संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि इसका हमें सूत्र प्राप्त करना है। या फिर प्रश्न है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। इस संयोजन के लिए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो इस प्रश्न में हम लोग श्रेणी क्रम के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों को एक दूसरे के अलग बगल में जोड़ा जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, ये है श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ परिपथ। तो इसमें देखेंगे तो बगल में ही जुटा गया है। तो ये रहा R1 एक प्रतिरोध है, R2 दूसरा प्रतिरोध है और R3 तीसरा प्रतिरोध है। तो इस प्रकार से इस परिपथ में पूरे 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। अब इसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग व्यंजक प्राप्त करने के लिए लिखेंगे कि ओम के नियम से, जिसका नियम होता है V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा वी बी माइनस वी ए इक्वल टू आई आर 1। फिर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा वी सी माइनस वी बी इक्वल टू आई आर 2। और यहाँ पे हो जाएगा वी डी माइनस वी सी इक्वल टू आई आर 3। और इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि वी बी ये कट जाएगा, फिर वी सी ये कट जाएगा। तो यहाँ पे शेष बचेगा वी डी माइनस वी ए। आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। और इधर ये कोई भी नहीं कटेगा, तो हो जाएगा आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। और यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वी डी माइनस वी ए इक्वल टू, इन तीनों में से आई को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद लिखेंगे कि यदि R1 R2 R3 के जगह एक ही प्रतिरोध हो, यानी कि ये तीनों ना हो, एक ही को हो, तब हो जाएगा देखिए यहाँ पे आई आर इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे आई और ये आई कट जाएगा तो शेष बचेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से ही इसका फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोधकों का। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ही इसको सिद्ध कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसे आप लोग लिख भी लेंगे। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधकों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यहाँ पे हमें दोनों के लिए निकालना है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम में। तो आप लोग देखेंगे तो ये रहा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला निकालने के लिए व्यंजक, यानी कि तो यहाँ से इसको लिखते हुए आप लोग यहाँ तक लिखेंगे और फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे काट उठ के ये लाया गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका जो व्यंजक होगा वह प्राप्त करके आ जाएगा। तो आप लोग इसे लिख लेंगे। और उसके बाद फिर इसका पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम का भी निकालना है। तो इसको यहाँ से लिखते हुए आप लोग ये सभी लिखते हुए यहाँ पे कट कुट करके ये सभी आएगा। तो उसके बाद लास्ट में यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आप लोग इसे इस तरीके से ही इसको निकाल लेंगे। अब इसका लास्ट 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कि यहाँ पे भी हमें एक सूत्र ही ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं, जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि ओम के नियम से। तो ओम का नियम कहता है कि V इक्वल टू आई आर, या फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हो जाएगा I इक्वल टू V बटा आर हो जाएगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं कि W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। चूंकि हमने पिछले वाले प्रश्न में बताया भी था वहां पे कि वह किस तरीके से आया। तो यहाँ पे देखेंगे कि W इक्वल टू यहाँ पे I के जगह पे हम लोग लिखेंगे कि V बटा आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि V बटा आर और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे और R का R और T का T लिख देंगे जैसे है जैसे ही। फिर उसके बाद लिखेंगे कि W इक्वल टू V स्क्वायर बटा आर इंटू टी। तो यहाँ पे देखेंगे कि नीचे में 2 गो आर है और ऊपर में 2 गो भी है। तो एक आर यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पे शेष बचेगा देखेंगे तो भी ऊपर में 2 गो ही रहेगा और नीचे में से एक कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा आर और ये टी का टी उतर जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो चूंकि हमें उष्मा का निकालना है तो यहाँ पे W नहीं लिख के इसको U करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे उष्मा का निकालना है। ऐसे W लिखा था वाट के लिए, तो हम लोगों को उष्मा निकालना है। तो इसके लिए हो जाएगा U इक्वल टू V स्क्वायर R
इंटू टी, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका जो व्यंजक होगा वह प्राप्त करके आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।